मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और स्वागत है आपका इन खूबसूरत पहाड़ियों से जो कि है हमारे मसूरी की। और अभी तक तो वैसे धूप आ गई है तो हम बैठे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे हूँ, शायद कैमरामैन गलत लेके जा रहा है आपको। तो अभी वैसे 8 बजने को आने वाला है। सो हम उठ गई थी मैं 6 बजे के अराउंड, और अब मैं धूप सेक रही हूँ। चाय भी मिली नहीं है, सो मेरा उठने का भी मन नहीं कर रहा, कि मतलब मेरा जाने का मन नहीं है अभी। तो देखते हैं कब तक जाते हैं। सो करते हैं, पहले थोड़ी देर धूप सेकते हैं। अभी मुस्कान ने रेडी होना है तो उसके बाद मैं भी रेडी होंगी, फिर चलते हैं और देखते हैं आज कहाँ जाने वाले हैं। सो आज घर भी जाना है, तो अराउंड मे बी लंच टाइम पे हम घर निकल जाएंगे शायद। सो लेट्स सी। तो चाय आ चुकी है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े साफ़ करी थी। कल जब हम आए तो मेरे कपड़े गंदे हो गए, तो उसके बाद हमने रील शूट की। यहाँ पे रील शूट हो रही थी जो मुस्कान शूट कर रही थी। उसके बाद बाहर हम रील शूट करने ही आए थे, तो उतनी देर में हमें मंकी की ना दर्शन दे दिए यहाँ पे, और हम दोनों दरवाजे बंद करके अंदर बैठ गए थे। कर रही थी बाइक निकालते हुए, और हमने यहाँ से फिर मैंने निकाली यहाँ पे बाइक, और बाइक साइड कर दी थी, लेकिन ये आवाज़ कर रही थी इसकी ब्रेक में। उसके बाद हम निकल चुके थे देहरादून की तरफ, क्योंकि हम जा रहे थे अभी देहरादून, क्योंकि मेरा था कि मैंने देहरादून माल देवता जाना है, और माल देवता के बाद मैंने डंडियाल में है मे भी रेस्टोरेंट, पहाड़ी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ जाना है। बट शायद ही जाऊँ, मतलब पक्का नहीं है, क्योंकि हम लेट हो चुके थे ऑलरेडी। तो धूप बहुत अच्छी लगी हुई थी, लेकिन ठंडा इतना नहीं हो रहा था। जहाँ पे छाँव है वहाँ पे हल्का सा ठंडा हो रहा था, बाकी तो सब ओके था। तो मैंने ना कल की राइड के बाद ना पता नहीं क्यों मेरे हिसाब से मेरा हेलमेट बहुत भारी हो चुका है मेरे सर के लिए, और मेरा नेक वगैरह पूरा दर्द हो रहा था। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे मंदिर में। ये मंदिर मसूरी रोड पर ही पड़ता है, रोड पर ही शिव मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम, मतलब जब भी मैं आती हूँ मैं यहाँ पर देखती हूँ इस मंदिर को। मेरे आगे वाली ने ना सैंडल डाल रखी थी। उसके बाद हम बीच देहरादून आ चुके थे। बीच मतलब आई डोंट नो कौन सा चौक था, वहाँ आ चुके थे, और यहाँ पे बारात निकल रही थी। बट बारात का रोल देखो, बस स्टैंड से, बस स्टॉप से जा रही थी। उसके बाद हम निकल चुके थे माल देवता के रोड के लिए, और ना मैं यहाँ पे गढ़वाली बोल रही थी, मतलब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना वॉइस थी जो क्लियर नहीं आई है, बिकॉज ऑफ माई माइक, कि मेरा ना माइक ख़राब हो चुका है। आई डोंट नो क्या हुआ है, उस पर ना आवाज़ नहीं आती। बाहर का वॉइस जो होता है वो ज़्यादा ही कैप्चर कर लेता है और मेरी आवाज़ कम करता है, तो इसी वजह से मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और मैंने इस रोड पे ना मैंने गढ़वाली बोली थी, और अब आई डोंट नो कैसी थी, बहुत जितना मेरे को आती थी ना मैंने गढ़वाली पूरी बोली, बट वो मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आपको सुनने के लिए भी नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ मैं ये जा रही थी माल देवता। सुनाओ, माल देवता टेम्पल पहुँच चुके हैं। यहाँ पे चलते हैं मंदिर, दर्शन करते हैं। अभी यहीं खड़ी हूँ, वो देखो चोर। सुनाओ, अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं माल देवता की टेम्पल की तरफ को, और बंदर भी दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। गेट ना बंद होने के कारण हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। सो चलते हैं वापस की तरफ को, और ना ऊपर बंदर बैठे ही देखो। तो खैर बंद था मंदिर अंदर से, तो कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे माल देवता के पास में, मुझे 2 से 3 किलोमीटर का राउंड दिखा रहा है। तो हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ को, तो चलते हैं। गाइस, जैसे कि आपको मैंने बोला था, आप देख सकते हैं व्यू। सुनाओ, पहुँच चुके हैं हम। चलते हैं नीचे की तरफ को, और मैंने हेलमेट उठा लिए, चलते नीचे। दोस्तों कुछ ऐसा सा है ये ना, और लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। सो वीडियो में क्लिप 1-2 फ़ोटो खींच लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं आगे। मे बी ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं, और फिर घर भी जाना है। तो दोस्तों हम माल देवता वाटरफॉल में हमने 2-4 फ़ोटो खींची और मैगी खाई। उसके बाद मैं मुस्कान चले गए थे, निकल गए थे चंडीगढ़ की तरफ के लिए। और ये वाटरफॉल ना मेरे को वैसे कोई आइडिया नहीं था। मेरे साथ 2 फ्रेंड थे जो देहरादून से थे, उन्होंने मेरे को बताया, कहते वो बंद है तो इसके कारण कहते तुम यहाँ घूम लो, उसके बाद चले जाना। तो लाइक 12:30-1 बज गया था मैं यहीं पर। इस वजह से मेरे को डंडियाल जो रेस्टोरेंट है वहाँ जाना मेरे को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मैंने चाह रही थी हम रात को घर पहुँचे, क्योंकि मुस्कान ने भी जल्दी घर पहुँचना था। लाइक 7-8 बजे के अराउंड पहुँचना था, तो मैं भी चाह रही थी कि हम जल्दी पहुँच जाएँ, क्योंकि बीच रास्ते में ना
घना जंगल वाला एरिया है, तो मैं नहीं चाहती थी वहाँ के लिए हम रात हो जाए वहाँ पे, हमें या फिर छाए हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो पहाड़ी एरिया है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है हमारे लिए दोनों के लिए ना। सो नाउ अब हम निकल चुके थे 1 बजे के अराउंड। अब मम्मी ने ना यहाँ पे जख्या मंगा रखा था और 20 सड़क में हमने 4 जगह पूछ लिया था हमने कहाँ मिलेगा, लेकिन हमें फिर फाइनली एक पास की दुकान में ही मिला और फाइनली मिल गया था। तो उसके बाद हम कहीं नहीं रुकने वाले थे, हम डायरेक्ट जाने वाले थे चंडीगढ़। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने जख्या ढूंढने में हमारी हेल्प की देहरादून में, और उसके बाद हम उनको टाटा बाय बाय करके हुए हम निकल चुके थे। ये ISBT रोड है बेबी, आई डोंट नो कौन सी रोड है, बट उन्होंने मेरे को पीछे की रोड से भेज दिया। घंटा घर ना होते हुए, क्लॉक टावर जो है वहाँ का वहाँ ना होते हुए हम बाहर निकल चुके थे। वाले खुलते हैं और वो रहा गुरुद्वारा साइड हमारे उधर को पट्टा लिखा है, और नीचे है नदी, नदी बोलते हैं हमारे में, टांगा साइड के लिए 7 किलोमीटर चलते हुए और गुरुद्वारा साइड पहुँच गया। तो दोस्तों हम आ चुके थे ऑलमोस्ट कालाम की तरफ को। कहाँ आ रही हो? तो दोस्तों पीछे ना कीचड़ हो रखा था और उस कीचड़ में देखो मेरी बाइक गड्ढे में चलेगी, और उसके बाद सारे छिट्टे हमारे कपड़ों पे, मुंह पे, सारी जगह आ चुकी है। मेरा पूरी बाइक गंदी हो गई है मैं भी, और पीछे मुस्कान के भी कपड़े गंदे हो गए। और ये देखो मेरे सारी पैंट जूते सब गंदे हो चुके हैं यहाँ पे। तो वही दिखा रही थी, लाइक अब लग रहा है कि हाँ मैं राइड पे आई थी, ऐसा लग रहा है। ये हमारे हाल है लेबर वाले, और ये हमारी बाइक का हाल है। हाँ दोस्तों हम आ चुके हैं फैमिली ढाबा में। इसका तो मुंह बन गया है पता नहीं किस चीज़ को लेके, इसको भूख लग गई। आज मैंने यहाँ रोका, मैं रोकना नहीं चाह रही थी, फिर मैंने कहा चलो रोक ही दूँ, इसके बम दर्द हो रहे हैं सो इसीलिए तो यहाँ पे आ चुकी है। आज मैं बोलूँ बाहर आके हमें इतनी चाय मिल गई है, मज़ा आ रहा है देखने में, वरना हमें ना इतनी चाय मिल रही थी, इतनी उसका कोई मतलब ही नहीं था चाय पीने का। तो इसीलिए और अभी चाय पीते हैं और खाने में भी मंगाया है कुछ, तो वो खाते हैं। और अराउंड 5 बजने वाले होंगे मे बी, तो 5 बजे 5:30 ओह माय गॉड 5:30 हो चुके हैं। तो अराउंड 7 o'clock हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे आराम से, और उसके बाद देखते हैं क्या करना होगा, सो जाएंगे क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है किसी की, सो दैट्स वाई। सो चलते हैं, पहले खाना आता है, खाना खाते हैं फिर चलते हैं। भूल गई खाना दिखाना दोस्तों। अब हमने मंगाया था शाही पनीर, वो उधर है, ख़त्म हो गया। और नान मंगाए थे, अब मेरे में खाने का मन नहीं है क्योंकि ना ये आटे वाले हैं दूसरे हैं, तो पापड़ी खिलाई, ये मैंने खाने का मन था छोड़ दिया। पास्ता मंगाया था तो पास्ता खा रहे हैं हम। ठीक है खाना अच्छा है, नॉट बैड। और हम चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं, और आपको पता नहीं सुनाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इसमें अराउंड मेरी बाहर की आवाज़ भी जा रही है। एक्चुअली मैं वाइजर बंद नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज अगर मैंने वाइजर बंद करती हूँ तो मेरे को दिखेगा कुछ भी नहीं। तो ना अभी हम हैं अराउंड मनीवाले की साइड को है शायद से हम, तो यहाँ तो दोस्तों हम चंडीगढ़ पहुंच चुके थे अराउंड 7-7:30 बजे के करीब, बट मैं घर नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे जो बाइकर क्लब का मैं चैलेंज पे थी 600 किलोमीटर के अराउंड, और मैं भद्राज टेंपल जाने वाली थी जिससे मेरा कवर हो जाता पूरे किलोमीटर्स, बट वो नहीं हुआ क्योंकि मैं भद्राज टेंपल नहीं गई हूँ। सो दैट्स वाई मेरे कुछ एक किलोमीटर्स थे जो कम हो रहे थे, तो इसीलिए मैं यहाँ से सीधी चली गई थी न्यू चंडीगढ़। और उसके बाद हम मुस्कान को छोड़ते हुए घर, अब अपने घर जा रही हूँ मैं यहाँ पर, और घर पहुँचने में मेरे को कम से कम 5 मिनट लगेंगे यहाँ से। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लाइक शेयर कमेंट कर देना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे मेरी गाड़ी धुलती हुई है।